सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मतलब 3 साल तो मुझे लग गया। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए, बट 3 साल में मैंने क्या सर्वाइव करा या फिर मैं स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे हुआ, क्या माइंडसेट था, तो मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो अराउंड कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक रैली आई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थी क्योंकि शेयर ऑलमोस्ट डबल हो रहे थे, 10-10 गुना हो रहे थे। 20 रुपये का शेयर 200 हो गया, 250 हो गया। तो ये पूरी न्यूज़ थी और मतलब दिख रहा था कि भाई पैसा बन रहा है। तो 2023 के अराउंड मैंने भी सोचा भाई चलो एंटर करते हैं। और भाई मुझे कुछ नहीं आता था, सच में मुझे कुछ नहीं आता था। मैं भी सिर्फ सोशल मीडिया से प्रॉपर इन्फ्लुएंस होकर ही स्टॉक मार्केट में आया था। मुझे ये नहीं कि मैंने किसी का देखा था, बस सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह आने लगी कि भाई गाड़ी ले ली, ये ले लिया। तो मुझे भी ऐसे लगता था, मतलब मेरा भी कॉलेज खत्म हुआ था, प्लस मेरा तो बिजनेस भी है, अब भी है, मतलब मेरे पापा उसे मैनेज करते हैं, मैं अब भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये था कि भाई स्टॉक मार्केट में ये था सबसे बड़ा जो मुझे दिखता था कि भाई 9 से 3 आपको काम करना है, वो भी घर से करना है। ये नहीं कि किसी ऑफिस में जाना है, कहीं जॉब करना है। जैसे आपका बिजनेस भी है तो आपको वहाँ पे पूरा दिन देना पड़ता है, और जैसे आपको पता ही है कि शॉप आप बंद नहीं कर सकते, पूरा दिन आपको बैठना है, कहीं जाना है तब भी आप नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें थी माइंड में, और ये सोचा भाई स्टॉक मार्केट इतना स्मूथ है, जब मन करा छुट्टी ले ली, मतलब किसी के आप अंडर काम नहीं कर रहे, मतलब काफी ये चीज मुझे एक्साइट करती थी। तो सबसे बड़ा एक लालच कह लो या ये कह लो कि भाई आप कितने फ्री रह सकते हो। लेकिन भाई जब मैं अंदर घुसा तो मुझे पता चला कि भाई, क्योंकि पहली बात तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, इवन मुझे ये तक नहीं पता था कि निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है, कुछ नहीं पता था। यूट्यूब से मैंने भी देखा, जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैं भी ऐसी वीडियो देखता था, लेकिन एक मैं मतलब दिख गया था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। अब भाई मैंने भी ऑप्शन ट्रेडिंग करी, पता मुझे कुछ था नहीं। 2-3 लाख के कैपिटल से आया था, कभी 5,000 का लॉस, कभी 10,000 का लॉस। लेकिन अब यही बात है, इतने बड़े बड़े आप लॉस करोगे 2-3 लाख के कैपिटल के साथ, तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे। बट मेन चीज यही थी कि मैंने भी यही सोचा था कि सर्वाइव करना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज अगर कैपिटल रहेगी, ये चीज मैं ये अपनी कहूंगा कि मैंने ये काफी पहले एक चीज समझ ली थी कि अगर कैपिटल रहेगी तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप पे पैसे का फ्लो मतलब अनलिमिटेड आ रहा है, क्योंकि 2-3 लाख रुपए की सेविंग थी, सोचा था इसी को भाई 10 गुना कर दूंगा, 30 लाख कर दूंगा यहीं से, फिर 30 लाख को 3 करोड़, सब मैंने भी ये सब सोचा हुआ था। और 3 लाख के कब वो 30,000 रह गए मुझे भी नहीं पता था। लेकिन भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत जल्दी मैंने यहाँ से मैं निकला, मतलब 4-5 महीने में मैंने छोड़ दी थी ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे स्कोप नहीं है। इवन आज 3 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, एक्सपीरियंस है, सब है, स्टिल मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहता और ना करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे स्कोप दिखता ही नहीं है। इवन मैं आज भी अगर ट्रेड लूंगा तो मैं 99% श्योर हूँ मेरा लॉस ही होगा उसमें। बट ऑप्शन ट्रेडिंग से हट के जब मैं ये शेयर्स के इंट्राडे में आया, या स्विंग ट्रेड, मतलब स्विंग ट्रेड में थोड़ा लेट आया, बट सबसे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी स्विंग ट्रेड में ही आई, बिकॉज आप पे टाइम है वहां पे। इवन अगर आप मार्केट को प्रिडिक्ट भी कर लेते हो कि मार्केट यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा जाएगा, तो इंट्राडे में भी आपके इतना टाइम नहीं होता है। इंट्राडे में भी मतलब मैं ये कहूंगा कि 70% मेरी एक्यूरेसी है कि जो मैंने कहा है टारगेट मेरा हिट होगा, लेकिन मैं उस 70% को मैं ही कभी खुद से पकड़ ही नहीं पाया, बिकॉज मार्केट कुछ ऐसी हरकत कर देता था, या तो रुक गया, टाइम खत्म हो गया, 3:20 हो गए, या पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद एक्चुअल मूव आ रहा है। तो मैं खुद ही कभी वो चीज मतलब बैलेंस नहीं कर पाया। बट स्विंग ट्रेड में आप पे चांस हमेशा होता है, क्योंकि आप वहां पे ट्रेड होल्ड कर सकते हो और आपको घुसना ही इतना नीचे है। अगर मार्केट सॉलिड डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट लेने ऊपर जाएगा, तो आपको मतलब ऐसे लेवल पे एंटर करना चाहिए। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, अगर रिट्रेसमेंट हो भी रहा है तो वहां पे वो थोड़ी सी रिजेक्शन दिखाएगा ही। तो मैं मतलब स्विंग ट्रेड की पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ लाऊंगा, जल्दी इस वीडियो पे बात करेंगे हम। बट अभी मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो भाई स्विंग ट्रेड मुझे काफी अच्छा लगा, बट सबसे बड़ा मेन इशू ये होता है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। अब मैं भी जाके अपने बिजनेस में चला जाऊं, मेरे पे ये ऑप्शन अब भी अवेलेबल है, बट स्टॉक मार्केट ही क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जितना क्रेजी मनी बन सकता है वो वहां पे कहीं नहीं बन सकता, क्योंकि मार्केट में आपको सर्वाइव करना आना चाहिए। अगर आप 3 साल टिक गए तो भाई 3 साल टिकना ही सबसे बड़ी चीज है। मैं तो कह रहा हूँ आपने पैसा नहीं कमाया, लेकिन 3 साल सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि भाई मेरे पे भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब मेरी शॉप है, वो मतलब सब है, लेकिन जो मेरी सेविंग थी मैंने उसी को यूज करके आज उसी को मतलब वापस अपनी कैपिटल को वहीं पे जहां पे थी वहां पे लाया हूँ। तो सोर्स ऑफ इनकम की सबसे बड़ी बात यही है कि एक सोर्स ऑफ इनकम तो आप पे होना चाहिए, एटलीस्ट आप पे इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऐसी ऐसी चीजें करता है। और जब तक आप, पता है मैंने इतना जाना, जब तक आपको मार्केट तोड़ेगा नहीं तब तक आपको कुछ देगा भी नहीं। क्योंकि जब तक लॉस जो आपको सिखाता है, प्रॉफिट आपको हवा में चढ़ा देता है। इवन मेरा भी मतलब एक टाइम आया था कि प्रॉफिट अच्छा होने लगा था, कि 10,000 आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं, मतलब हर दिन आने लगे थे। और भाई मुझे खुद की नजर लग गई, भाई मैं लोगों को फ्लेक्स करने लगा था, भाई क्या तुम 9 से 5 की जॉब कर रहे हो। और भाई कसम से बता रहा हूं, अगला दिन था 20,000 का लॉस, अगले दिन 30,000 का लॉस। और फिर मुझे ये एक लूप समझ आया, क्योंकि ये जो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, जो आप एक्चुअल सोच रहे होते हो कि भाई ये ट्रेड में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपका इमोशन काम कर रहा होता है, वहां पे आपका एनालिसिस होता ही नहीं है। क्योंकि आपको उस समय लग रहा होता है भाई मैं तो अभी 15,000 कमा रहा था, 20,000 कमा रहा था, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग ट्रेन ही ऐसा है कि भाई हमारा प्रॉफिट ही होना चाहिए।
तो 30,000 का जब आप लॉस देखते हो तो आप रिवेंज ट्रेड करते हो, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी गलती वही है कि आप रिवेंज ट्रेड कर रहे हो। ये मतलब अपना सिस्टम बंद करके चले जाओ। मैं भी नहीं करता, आज भी नहीं करता, पर देखता जरूर हूँ। लेकिन मैं अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेता हूँ अपने डीमेट अकाउंट से, बिकॉज मुझे पता है, क्योंकि मुझे फ्रिक्चुअल हो जाएगी अगर मैं कुछ देख लूंगा भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरा इमोशन जुड़ा है कि भाई डीपली मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे 30,000 रुपए चले गए, अब मुझे कैसे कैसे इसी को कवर करना है। और उस 30,000 को कवर करने के चक्कर में कब आप 5-10,000 के लॉस और कर दोगे आपको खुद नहीं पता होता। तो भाई स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसे दिमाग से करो। यहाँ पे आप अपना इमोशन बिल्कुल जीरो कर दो, सिर्फ पेशेंस की बात है। और कोई भी मतलब किसी को भी कोई भी मतलब एज अ साइकोलॉजी या फिर कोई भी एनालिसिस पे कोई भी आपको लगता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं आपकी मदद करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक मतलब मैं चाहता हूं कि जो चीज मैंने एक्सपीरियंस करी, और यहाँ पे सारे ट्रेडर ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलता। सब यहाँ पे मतलब चाहे दोस्त फैमिली सब हो, क्योंकि आपके इतना प्रेशर होता है। आप क्योंकि पैसा तो कमा ही नहीं रहे, इवन आप पे जो है आप उसे भी लॉस कर रहे हो। तो आप अगर खाली हो ना दुनिया के लिए तो आप सबसे बड़े बोझ हो। अगर लड़का खाली है तो भाई उसकी शादी नहीं हो सकती, ये मतलब सारी बातें आप समझ सकते हो। मतलब काफी प्रेशर होता है, और इवन एज तो रुकती नहीं, एज बढ़ती है। तो सारा मतलब काफी डिस्टर्ब रहता है माइंड, और यही सारे प्रेशर भी आपको मतलब होता है कि भाई आज ट्रेड बढ़ा ले लेते हैं। आप अपनी रिस्क एपिटाइट से ज्यादा आप लॉट साइज बढ़ा देते हो या क्वांटिटी बढ़ा देते हो, उसमें आपका लॉस और हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड ट्रेन ही नहीं है। जब आप अभी छोटा लॉस मैनेज नहीं कर सकते तो जब बड़ा लॉस होता है तो मार्केट एक तो मतलब रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप चलता है। अब आपने एक पॉज लिया दिमाग में भाई लॉस होना चालू हुआ, लेकिन वो होने मतलब मार्केट नहीं रुक रहा, वो बढ़ ही जा रहा है, मतलब आपके अगेंस्ट में जाया जा रहा है। वो बटन आपको दबाना है, मतलब हाथ फ्रीज हो जाता है, हम खुद ही नहीं दबा पाते वो बटन। मेरे साथ आज तक होता है। लेकिन भाई एक आपको रूल बनाना ही पड़ेगा कि भाई इतना हो गया तो इस बटन को दबाना ही पड़ेगा। आप बस मेरे कहने से सिर्फ 10 दिन ये चीज करके देख लो, और आपको अगर रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे बताइएगा। बट आपको स्टॉप लॉस लेना जरूरी है, और अगर एक दो स्टॉप लॉस आपके हिट हो रहे हैं तो आपको निकलना बहुत जरूरी है। सर्वाइव करना आपको आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप सर्वाइव करना नहीं जानते तो आप कभी यहाँ पे प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। यहाँ पे टिकना पड़ेगा। और मतलब यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, जैसे आप बिजनेस भी करते हो तो आपको इन्वेस्ट करना है पैसा। तो मैं तो अपने लॉस को भी ऐसे ही ट्रीट करता था कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, और वो मेरी इन्वेस्टमेंट आज मेरे पास पूरी वापस आ गई है। तो अब आगे का रास्ता मुझे नहीं पता कैसा रहेगा। लॉस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन एक डिसिप्लिन जो पेशेंस मैंने डेवलप करा है उस पे ही स्टिक रहना पड़ेगा, तभी। वरना मैं दोबारा से लॉस में आ जाऊंगा, मुझे पता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने 1-2 लाख के प्रॉफिट में मैं अभी प्लस में बैठा हूं, क्योंकि मैं अपने न्यूट्रल ब्रेक इवन पॉइंट पे हूं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा लॉस नहीं होगा आगे। तो उसी चीज को मैनेज करना है। तो आई होप आप सबने रिलेट करा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियो।